हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज हम क्वेश्चन 12 को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 10.2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 12। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ये जो BC है ये point of contact D से divided है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो स्टूडेंट्स हमें साइड AB ये नहीं पता, साइड AB और साइड AC ये भी नहीं पता, ये दोनों साइड्स हमें निकालनी है। आई होप क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से ये BC साइड डिवाइडेड है CD और DB में, और ये लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हमें AB साइड और AC की लेंथ बतानी है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हम क्या क्या इसमें सीखेंगे और कैसे साइड्स AB और AC को निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी अगर ये सर्कल है और लेट्स से ये मेरा एक कॉमन पॉइंट है जिसको मैं एक्सटर्नल पॉइंट कह रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है तो बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे। ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ से एक ये टेंजेंट है और इसी कॉमन पॉइंट से एक ये टेंजेंट है। तो आप लोग जानते हैं कि दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो एक तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, जैसे 9th क्लास में स्टूडेंट्स हमने जो हीरोन्स फॉर्मूला समझा था, ठीक है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6th 7th 8th क्लास में जो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल समझा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। जैसे एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, एल्टीट्यूड है, यानी इस तरीके से। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ ये और इसके अंदर मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये इस बेस पर है, तो मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो ये बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला 7th 8th क्लास में जो हम सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास 4 और हाइट है हमारे पास 2। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता दी हैं। अब आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे AB निकालना है। क्या निकालना है मुझे? AB निकालना है और साइड AC को भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये लेंथ, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, क्योंकि देखिए ये वर्ड ध्यान रखिएगा, सर्कमस्क्राइब। कौन सा वर्ड? सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब जो वर्ड है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा सर्कमस्क्राइब पर। ये जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, ये सर्कल को, यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को क्या कर रही हैं? सर्कमस्क्राइब कर रही हैं, है ना। ऐसे ही पैरेललोग्राम पर भी क्वेश्चन बनता है, रोम्बस पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा अभी जो मैंने आपको समझाया, एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है। ऐसे ही अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ है ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट मैं लेट कर रहा हूं M और ये एक मेरा पॉइंट है N। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है तो CN भी मेरा 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये BD 8 सेंटीमीटर है तो आपको ध्यान रखना है जो MB है
ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका मतलब फिर निकालना क्या है हमें ये जो पूरी ए बी साइड और ए सी साइड निकालनी है, उसमें आधा काम तो हो गया। क्या हुआ है आधा काम स्टूडेंट्स? ये 8 सेंटीमीटर की तो लेंथ मिल गई हमें, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सी से, तो दोनों की लेंथ क्या हुई? बराबर हुई। अब आपको ध्यान रखना है, यानी करण भैया ये जो ए बी साइड है और ये जो ए सी साइड है, उसमें से हमें ए बी साइड में से इतना तो पता चल गया, हमें ये एक्स और पता चल जाए, है ना। ये ए एम को मैं लेट कर ले रहा हूँ एक्स सेंटीमीटर, तो यही हमें निकालना है। और अगर ए एम एक्स है तो फॉर श्योर 100% हम कह सकते हैं, मान लो ये साइड मेरे पास आई 10 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए मानिए ये साइड मेरे पास आई 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये x सेंटीमीटर में लेट कर रहा हूं तो ये भी x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप समझे होंगे आप सभी। देखिए, तो मैंने लेट किया, लेट am इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। इसके बाद अगर am x सेंटीमीटर है तो क्या मैं पूरे AB को, या अगर am x सेंटीमीटर है तो मैं पूरे AB को क्या कह सकता हूं? पूरे AB को स्टूडेंट्स मैं क्या कह सकता हूं? x प्लस 8 सेंटीमीटर। और इसको मैंने मान लिया स्मॉल a। क्यों स्मॉल a? अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इस पूरी साइड को मैं क्या बोल रहा हूं? इस पूरी साइड को मैं क्या बोल रहा हूं? a। इस पूरी साइड को मैं क्या बोल रहा हूं? b। और इस पूरी साइड को स्टूडेंट्स जो कि हमें गिवन है ना, ये साइड तो हमें पूरी गिवन है 14 सेंटीमीटर, है ना, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। तो मैंने a b c, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो इस पूरे को मैंने A बोला, इस पूरे को मैंने B। अभी कंफ्यूज मत होइए क्यों बोला, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। और ये पूरा C। तो मेरे पास AB आ गया x प्लस 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो AC है, यही दोनों तो साइड निकालनी है। करण भैया ये x पता चल जाए तो खत्म कहानी। देखिए क्या रहेगी अप्रोच x को निकालने की। तो जो AC है मेरे पास वो है x प्लस 6 सेंटीमीटर। इसको स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला है? B। ठीक है, ये इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है? B। ये जो ट्रायंगल है पूरा आपका, ये कौन सी साइड है? A। और ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें ये जो साइड है ये C। तो BC है मेरे पास 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, और इसको मैंने बोला है C। यहां तक स्टूडेंट्स आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। देखिए, इसके बाद अब ये तो मैंने लेट किया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है 9th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा 2s किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पूरी ये क्लास ही इस क्वेश्चन को लेकर है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम। 2s किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी। आपको पता है कि ये बात हम जानते हैं कि जो s होता है वो s क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2, है ना। अगर हम बात करेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल की, तो तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है हमारे पास? s। और इसी s को हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले में, है ना, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं जो 2s है इज इक्वल्स टू में a क्या है मेरे पास? x प्लस 8, b क्या है मेरे पास? x प्लस 6, c क्या है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अभी नहीं, मतलब अभी तो मैंने 2s के बराबर रखा हुआ है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इसको सोल्व करूंगा, ऐड कर लीजिए। तो 2s इज इक्वल्स टू 2x 8 6 14 और 14 28, तो 2x प्लस में 28। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? s की वैल्यू क्या आ गई? समझ पा रहे ना? करके दिखाऊं?
तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा अंदर क्या, x प्लस 14, और ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में ये डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x प्लस 14 सेंटीमीटर आपके पास s की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, s की। यहां तक आप नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, तो यहां से मेरे पास क्या आ चुका है, s की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इस s की वैल्यू को रख रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो s है मेरे पास x प्लस 14। अगर मुझे पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से हम क्या देखते हैं, फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यहां पर हमें अप्लाई करना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, s माइनस a s माइनस b, 9th क्लास है ये, इंटू s माइनस c। तो सिर्फ आपको s को पुट करना है। s है आपके पास x प्लस 14, तो x प्लस 14, ठीक है। s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14, और उसके बाद s माइनस a, ये s है और a क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, साफ साफ आप देख पा रहे हैं, x प्लस 8। तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, ये s माइनस a हो गया, s माइनस b, x प्लस 14, b क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, x प्लस 6 है, लेकिन माइनस करेंगे तो x माइनस 6। अरे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना, मैं ये कर रहा हूं, माइनस x प्लस 6, ठीक है। तो माइनस x माइनस 6, उसके बाद s माइनस c, तो s क्या है, x प्लस 14, और c क्या है हमारे पास, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पुट किया है। बहुत बड़ा सा नहीं समझना है इस क्वेश्चन को, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले मैंने इस साइड को A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, S निकालना है, और इस S को हीरोन्स फॉर्मूले में मुझे पुट कर देना है ताकि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकूं। इतनी बात समझ आई होगी आपको। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तो यहां से मैं X की फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर रेडी होने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो आप देख पा रहे हैं ये x प्लस 14 तो मैं एज इट इज रख रहा हूं। इसके बाद ये x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6, x से x कैंसिल हुआ, 14 माइनस 6 8, उसके बाद 14 से 14 कैंसिल हो गया तो क्या बचा। तो स्टूडेंट्स यहां से मेरे पास आया रूट अंडर 8 6 48x, 48x इंटू में 48x इंटू में x प्लस 14, ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। x की फॉर्म में आया है, ठीक है। किसकी फॉर्म में आया है, x की फॉर्म में आया। तो करण भैया अभी तो मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास परफेक्ट वैल्यू नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं सिर्फ इतने को बचाऊंगा अपने, ठीक है। आप लोगों ने पूरा नोट किया होगा, ठीक है। अच्छे से सोल्व करिए इसको मेरे साथ साथ, ऐसा ना हो कि अकेला मैं ही सोल्व करके निकल जाऊं। तो मेरे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। मैंने इतना सा बचा लिया अपने लिए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ चुका है। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मैं एक और तरीके से निकालने जा रहा हूं। एक और सिंपलेस्ट मेथड से मैं इसको निकालूंगा जो आपने 7th 8th क्लास में समझा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि अगर, क्योंकि ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास ये रेडियस, आप कहेंगे करण भैया आपने तो अभी पूरा क्वेश्चन के अंदर जो डेटा है उसको पुट भी नहीं किया है, सारी चीजें वहां पर शो भी नहीं करी है। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटीमीटर भी हमारा रह रखा है जो कि रेडियस है। तो ये क्योंकि रेडियस है तो ये रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर है, ठीक है। इन सेंटर भी कहते हैं इसको, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सभी क्या है, रेडियस है ना,
ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ट्रायंगल्स और बना लूं और उन ट्रायंगल्स को, उनके एरिया को ऐड कर दूं तो भी मेरे पास पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, आपको जरूर पसंद आएगी ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन मेरी, ठीक है। और ये अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC ये ट्रायंगल, उसके बाद AOB ये ट्रायंगल, उसके बाद COB ये ट्रायंगल, इन तीनों के एरिया का सम मुझे पूरा ABC मिल जाए। कुछ छूटा क्या? अंदर सब तो ले लिया आपने, ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया, तो इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल COB या BOC, एक ही बात है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा मेरे पास? देखिए अब ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं इसमें आपको 7th 8th क्लास का एक छोटा सा मेथड यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। और सब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो रेडियस है, इसके अंदर जो इन ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल के अंदर जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हाइट है। तो बेस आप ये पूरा उठाएंगे, है ना, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं ये टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहां पर आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और ऐसे ही ये आपका 90 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को देखिए, AOC हाफ, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। हाफ इंटू में बेस क्या है मेरे पास, तो क्योंकि मैंने AOC लिया तो ये पूरा बेस है x+6, है ना, ये पूरी साइड AC क्या है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ इंटू में बेस x+6, या अगर आपको और स्टेप्स बढ़ाने तो ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के नीचे हाफ इंटू में बेस AC इंटू में हाइट ON, ठीक है। मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, मैं सीधे पुट कर रहा हूं। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 प्लस में हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हाफ इंटू में बेस क्या है स्टूडेंट्स, जिस पर ये हाइट है, जिस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिका हुआ है। तो क्या है हमारे पास x+8 और इंटू में हाइट क्या है, जो इस बेस पर परपेंडिकुलर है, जो इस बेस पर परपेंडिकुलर है 4 प्लस में हाफ इंटू में बेस क्या है, बेस क्या है किसका, कौन सा ट्रायंगल, BOC, तो BOC ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है 14, मैं बेस लिखने जा रहा था, इंटू में हाइट क्या है 4। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो यहां से भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑलरेडी हम लाकर बैठे हुए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहां से भी मैं ले आऊंगा, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा और मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अप्रोच कैसी लगी, ठीक लगी? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास आएगा 2 जा 4 और 2, तो यहां आप देख पा रहे हैं 2x+6 प्लस में 2x+8 और प्लस में 7 4 जा 28। तो यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से मेरे पास आया है 2x + 12 + 2x + 16 + 28। तो 2x और 2x 4x, उसके बाद 12 और 16 28 और 28 56, 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया
इस तरीके से आया, जो 7th 8th क्लास में हाफ बेस हाइट हम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं सिर्फ कितना रख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पार्ट रख रहा हूं। आप मेरे साथ ध्यान से कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप कर सकते हैं। तो मेरे पास आया एरिया ऑफ, अब मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये मेरी सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, और मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख रहा हूं, क्योंकि दोनों ही क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक तो मेरे पास है 48x इंटू में x प्लस 14, और इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये भी है मेरे पास 4x प्लस 56। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगेन ये रूट में, रूट नहीं भूलेंगे, मैं भूलने जा रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स स्क्वायर किया। क्यों किया स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे सभी, क्योंकि करण भैया को ये रूट कैंसिल करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी अगर आपको एक जगह रूट मिल जाए LHS या RHS में, दूसरी जगह रूट ना हो, तो सबसे पहले उस रूट को आपको कैंसिल करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट विल गेट, देखिए तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब पावर में कितना होता है, 1/2। तो इस पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 48x x प्लस 14, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं 4x प्लस 56 का स्क्वायर है। तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, तो 2 कॉमन निकालने पर मेरे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 28 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर मतलब 4। अरे भाई मैंने क्या किया, ये 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कहाँ से कॉमन निकाला है, पूरे स्क्वायर में से। तो 2 कॉमन निकालूंगा तो उसका भी तो स्क्वायर होगा 4, और अंदर क्या बचा 2x प्लस 28, और क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। इस 4 से ये 48 कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक भी स्टेप में अगर गलती हुई तो आपका जो 2 पेज का ये सॉल्यूशन है वो पूरा साफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो ये मेरे पास आया 12x, ठीक है, और x प्लस 14 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस 28 का होल स्क्वायर है ये, और भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो स्टूडेंट 4 ही पूरा कॉमन क्यों ना निकाल लूँ, है ना। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ क्या चल रहा है मेरे पास 48x, तो मैंने एक काम किया, इस पूरे में से 4 को कॉमन निकाल लिया। 4 को कॉमन निकालूंगा तो 4 का स्क्वायर, अंदर बचा मेरे पास x प्लस 14, ठीक है। तो इस 16 से 48 3 टाइम्स में सोल्व हो गया, तो मेरे पास ये बचा 3x, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अंदर है यहाँ पर x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास क्या है ये, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। x प्लस 14 का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 256, 16 का होता है वो, ठीक है। तो 14 का 196 प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी यानी 2 इंटू 14x यानी 28x। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आया, ये आया है 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 14 3 जा 42x इज इक्वल्स टू में ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस में 196 प्लस में 28x। अब देखिए इसको सोल्व करना है आपको, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 42x है 28x इधर आएगा तो 12 8 4 3 2 1 14x, और ये 196 इधर आएगा तो देखिए कितनी अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 आप
कॉमन निकाल के 0 के नीचे भेज के 0 कर सकते हैं। तो 2 में अगर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 2 9 जा 18, 19 18 1 16, 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा RHS में तो डिवाइड हो जाएगा 0/2 0। तो इसका मतलब हमारे पास, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आराम आराम से करा रहा हूं मैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारे पास क्या बचा, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते हैं। 4th चैप्टर में आपने सीखा होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर a है 1, b है 7, c है माइनस 98। तो b है हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 4 इंटू a क्या है 1 इंटू में c क्या है माइनस 98। तो 49 जल्दी तो नहीं करा रहा ना, या कई स्टूडेंट तो कह रहे होंगे भैया कितना आराम से करा रहे हैं, अभी तक हमारा एक क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इस प्रॉपर एक क्वेश्चन पर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से समझना है। एक भी स्टेप में मिस्टेक हुई तो आपके 2-2.5 पेज गए। तो a है 1, b है 7, c है माइनस 98, d मैंने लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 98, तो 49 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 8 जा 32 और 4 9 जा 39। तो ये मेरे पास क्या है 9 2 11 और 9 और 5 14 और 3 1 4। तो करण भैया डी आया हमारे पास 4 4 1, है ना, 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 4th चैप्टर की हमने मदद ली। आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। 2 तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू पता चल जाए तो बस हो गया। x की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई, तो 10 + 8 18, 6 + 10 16 आ गई ए बी और AC साइड। तो x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस में √d/2a। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आई होप आप सभी जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा हुआ है। तो b क्या है हमारे पास 7 है, प्लस माइनस 441। 441 किसका होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। 441 अपॉन में 2 इंटू में a क्या है 1 ही है, 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन अब आप देख सकते हैं, मेरे को कई बार इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली हम क्या देखेंगे, -7, ठीक है, -7 प्लस माइनस 441 रूट किसका है, परफेक्ट स्क्वायर में है ना ये 21 डिवाइडेड बाय में 2। तो एक बार तो आप, क्योंकि आप जानते हैं d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो दो हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। मैं क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं कर रहा हूं, आप रीजन समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे 4th क्लास का भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। यहां पर अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपको ध्यान रखना है जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी और दोनों अलग अलग। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, और अगर d की वैल्यू 0 से कम होगी तब आपको ध्यान रखना है रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्लास 11th में 4th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर इमेजिनरी नंबर के बारे में समझेंगे, आयोटा। तो अभी आपको बस ध्यान रखना है d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है यानी माइनस में है तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस 10th क्लास में ये चीज हम नहीं समझते। इसको आगे समझेंगे कि अगर रूट के अंदर भी करण भैया माइनस में आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे। अभी हम नो रियल रूट्स बोलते हैं। तो -7 एक बार आपको +21/2 लेना है और एक बार आपको -7 -21/2 लेना है। तो यहाँ से क्या आया आपके पास 21 - 7 14/2, तो ये आया 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, अरे भाई x की वैल्यू माइनस में थोड़ी ना होगी, इसको सोल्व ही मत करिए। सोल्व करोगे तो क्या आएगा -28/2 यानी -14, ठीक है। तो कोई भी साइड है उसकी लेंथ क्या माइनस में होगी ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हम माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास आई 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 7 सेंटीमीटर।
x की वैल्यू मेरे पास आई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू, AB क्या था स्टूडेंट्स, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x को पुट करेंगे तो 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और क्या निकालना था AC, तो AC क्या था x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो x की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए, शायद थोड़ा और जल्दी निकाल पाएंगे। सोल्व कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर 7x को आप तोड़ लीजिए, 98 का एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा, 2 4 जा 9 8 1, तो 2 9 जा 18 7 यानी हमारे फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 2 7 जा 14 और 7 को अगर आप यहाँ पर रख लें, मैं पूरा सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, तो 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। और आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 14 में से 7 माइनस करूंगा तो 7 आएगा, और प्लस 14 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 98 आएगा, है ना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप रूल जानते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 14। वेरीफाई करके देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 14 14x, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, करण भैया, माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू 14 98। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं x प्लस 14 और x माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब आप साथ साथ देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस 14 आएगा, और x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस 7 आएगा। तो 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। अगर इसमें कोई भी डाउट आया है तो मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट पर रखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू ऑल।